अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स। हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर से ही हम जो है उनकी बेसिकली हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हमने पढ़ लिया है कि उसका जो मैकेनिज़्म है या उसकी बोन्स हैं किस तरह से बनी हुई हैं। तो आज जो है हम उनके जो थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस के ऊपर जो है नज़र घुमा लेते हैं कि वो जो है वो भी लाजम होती है और हमारे जो है बहुत जगह पर कहीं इनकी जो डेफिनेशंस या कोई फंक्शंस लिखने को पूछे तो वो जो है हमें आने चाहिए। इसी वजह से मैंने जो है छोटा सा एक वीडियो इस पे भी बनाया है कि उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके पार्ट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। हमारे बोन्स के हमारे स्केलेटल सिस्टम के बाद जो बोन्स हैं तो बोन्स से ही हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है और उसके जो है फर्दर उसकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे आज थोड़ी सी। तो हम देखते हैं कि बोन बेसिकली है क्या। तो बोन जो है उसके हवाले से यहाँ लिखा है कि बोन्स क्या है कि इट इज़ हमारा इस पे डेफिनेशन के अंदर आ रहा है कि इट इज़ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, ये जो है हमारा क्या है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। यानी जो बोन्स है वो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। हमने पिछले जो टिश्यूज वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू था हमारा बोन, ब्लड वगैरह। तो बोन्स जो है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो बनी है कैल्शियम और फास्फेट से। ये हमारी बोन्स जो होती हैं फास्फेट्स और कैल्शियम से बनी हुई होती हैं। और बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। जो बोन के सेल्स होते हैं उन्हें जो है ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। जिस तरह से हमारे जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, या हमारे जो लंग्स का फंक्शनल यूनिट जो होता है एल्विलाई होता है, इसी तरह जो हमारे बोन का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो है हमारा ओस्टियोसाइट। तो बोन के जो सेल्स होते हैं ओस्टियोसाइट्स जो है मिलकर बोन हमारी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ बोन। तो फंक्शंस के अंदर है कि फंक्शंस ऑफ बोन में क्या है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मसल मूवमेंट। मसल्स की मूवमेंट करवाने के अंदर जो है ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद मेंटेन पोस्चर, यानी बॉडी का जो पोस्चर होता है, बनावट होती है, उनको जो है बरकरार रखने में हमारी बोन्स का बड़ा जो है सपोर्ट होता है। उसके बाद है दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। कौन से वाइटल ऑर्गन? इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्रेन हो गया, उसको स्कल जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, ट्रामा से। हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे फर्दर और बहुत सारे ऑर्गन हैं जिस तरह से किडनी से, लिवर है और भी बहुत सारे ऑर्गन। उसके बाद है ब्लड सेल्स। जो थर्ड इसका फंक्शन है वो है कि ब्लड सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन है। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन बोन मैरो विच फाउंड इनसाइड सर्टेन द बोन। यानी जो हमारा ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो होती है बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो जो है वो हमारे बोन के बीच वाले हिस्से के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बोन है तो ये जो है बोन मैरो इसके बीच में होता है और यहीं से जो है हमारी जो ब्लड सेल्स की जो है प्रोडक्शन होती है वो जो है बनते हैं। उसके बाद है बोन स्टोर मिनरल्स। मिनरल्स को जो है स्टोर करती है, फास्फोरस को स्टोर करती है, कैल्शियम को स्टोर करती है, जो कि एसेंशियल फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी जो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के लिए एसेंशियल होता है, लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद ये थे हमारे बोन के फंक्शन, बोन की थोड़ी सी डेफिनेशन। और हम जो है हम देखेंगे कि जॉइंट क्या होते हैं, उनके जो है टाइप्स क्या होते हैं। तो जॉइंट या आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन जो है हमारा टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। वैसे जॉइंट भी कहा जाता है यानी जोड़। तो वो क्या होते हैं कि दे द प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स अटैच टुगेदर। अटैच टुगेदर का मतलब होता है जब एक जो बोन होती है, जैसे हमारी जो ये दो बोन है हमारी जो ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, अब इनके बीच में जो मूवमेंट करवा रहा है तो ये क्या है, जॉइंट है, या इसे जो है आर्टिकुलेशन कह सकते हैं। तो जब जो जो दो बोन को जो है आपस में जोड़े उस जगह को जो है आर्टिकुलेशन या जॉइंट कहा जाता है। आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन और जॉइंट। जॉइंट या आर्टिकुलेशन जो है उससे कहा जाता है। उसके बाद आती है इसकी जॉइंट की टाइप। तो टाइप्स के अंदर आती हैं
मेन हमारी बॉडी के अंदर जो है जॉइंट की 3 टाइप्स हैं, जिसमें से साइनार्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस और डायर्थरोसिस उनकी जो है नाम है। जो हमारे साइनार्थरोसिस होते हैं उनको जो है इमूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है, और ये जो है हमारे स्कल के अंदर जैसे स्विचर्स मैंने पढ़ाए थे, तो वो स्विचर्स जो होते हैं हमारे साइनार्थरोसिस या इमूवेबल जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं कर पाते। उसके बाद है एम्फियार्थरोसिस। जो एम्फियार्थरोसिस होते हैं वो है स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और ये स्लाइटली मूवेबल किस तरह से, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो है हम उसको बैक साइड पूरा नहीं मोड़ सकते, यहाँ आगे की तरफ भी पूरा जो है उसको मोड़ नहीं सकते। तो ये जो है और इसके अलावा रिबकेज के अंदर जो मूवमेंट हम सांस लेते हैं तो रिबकेज जो है फूल जाता है, तो ये भी जो है स्लाइट मूवेबल मूव है, तो इसे जो है स्लाइटली मूवेबल कहा जाता है एम्फियार्थरोसिस जो जॉइंट होते हैं उनको। उसके बाद है हमारे डायर्थरोसिस, जिन्हें जो है साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो कि हमारे बहुत सारे, जिस तरह से ये हमारा कलाई का जो जोड़ है, या हमारा एल्बो जो जॉइंट है, या हमारा ये जो हमारे जो पैरों का जो घुटनों का जॉइंट है पटेला के यहाँ से, या हमारा जो हिप जॉइंट है, ये जो आते हैं हमारे साइनार्थरोसिस के अंदर आते हैं और डायर्थरोसिस के अंदर आते हैं, या साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। और इसी तरह साइनोवियल की जो है फर्दर इसकी जो है टाइप्स हैं, वो भी हम थोड़ा आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो गाइज ये है हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट के, ये देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के टाइप, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। 6 जो है मेजर टाइप है साइनोवियल जॉइंट के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 2 है हिंग जॉइंट, नंबर 3 है कॉन्डिलाइट जॉइंट, नंबर 4 है पाइवट जॉइंट, नंबर 5 है ग्लैंडिंग जॉइंट, नंबर 6 है सैडल जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट हम जो है फर्दर एक एक की जो है डेफिनेशन देखते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन किस जॉइंट की है, या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे इन जॉइंट के हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? दिस जॉइंट मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो है सारे डायरेक्शन के अंदर घूम सकता है। मतलब जिस तरह से ये जो हमारा जॉइंट होता है, ये पूरी कलाई जो है पूरे किसी भी डायरेक्शन के अंदर घूम रही है, तो ये जो है हमारा सैडल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके बाद है हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की एग्जांपल क्या है और डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं कि दिस जॉइंट इज लाइक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन वन डायरेक्शन in वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। जैसे ये हमारा जो नी का जो जॉइंट होता है वो, और एल्बो का जॉइंट जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन या डोर की तरह ओपनिंग जो होती है, इस तरह से इसकी जो है डायरेक्शन होती है, और इसी तरह से ये जो है घूम सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद अब आता है हमारा जो है थर्ड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो वो कौन सा है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, या उसकी जो है एग्जांपल क्या है, वो देखते हैं कि दिस जॉइंट अलाउस मूवमेंट नो रोटेशन। यानी इसके अंदर जो है रोटेशन नहीं होती, यानी घूमने वाला जो सिलसिला होता है वो नहीं होता इस जॉइंट के अंदर। और इसकी एग्जांपल क्या है? हमारा जा का जो जॉइंट है और हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो है हमारी ये मूवमेंट नहीं कर पाती जॉइंट के ऊपर, और जो है हमारा जा जो है वो भी मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन रोटेट नहीं कर रहे हैं, घूम रहे नहीं है, रोटेशन जो है इसके अंदर नहीं होती। तो ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है जो हमारा चौथे नंबर पे है वो है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट के अंदर क्या है कि दिस जॉइंट आल्सो कॉल्ड रोटेटरी जॉइंट। इससे जो है रोटेटरी यानी घूमने वाला जॉइंट भी कहा जाता है। इट वर्क लाइक अ रिंग। ये रिंग की तरह जो है वर्क करता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? जॉइंट बिटवीन, ये BW यानी बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ द नेक। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा होता है नेक का, जिसे
एटलिस वगैरह कहा, एटलिस कहा जाता है, एटलिस एक्सिस कहा जाता है, वो जो हमारा रोटेट कर सकता है। और उसके अलावा जो है रेडियस और अल्ना जो है आपस में ऊपर की तरफ जो है घूम पाती हैं, रोटेट कर पाती हैं। तो ये जो है इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है फिफ्थ पे हमारा ग्लैंडिंग जॉइंट। तो ये कौन सा है? दिस जॉइंट आल्सो कॉल्ड प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट कहा जाता है इसे। और करेक्टराइज्ड बाय स्मूथ सरफेसेस दैट कैन स्लिप ओवर ऑन अदर, स्लिप ओवर ऑन अदर यानी स्लिप हो रहे हों। जिस तरह से हमारे जो टार्सल्स की बोन होती है, ये बोन्स एक दूसरे पर मूवमेंट करने पर ये स्लिप होती हैं। तो ये जो है ग्लैंडिंग जॉइंट के अंदर आती हैं। कार्पल्स भी इसी तरह है, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है, रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स हैं, वो भी इसी इस टाइप के जॉइंट के अंदर आती हैं, ग्लैंडिंग जॉइंट के अंदर। उसके बाद है सेटल जॉइंट। सेटल जॉइंट क्या है कि इट डज इनेबल मूवमेंट बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, यानी इसका मतलब है कि ये जो है हमारा आगे भी मूवमेंट कर पाता है, पीछे भी मूवमेंट कर पाता है, और साइड टू साइड भी। जिस तरह से इसके एग्जांपल के अंदर जो है हमारा थंब है, थंब आगे भी मूवमेंट कर रहा है, पीछे भी, साइड से भी। और उसके अलावा जो हमारा एंकल का जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट, वो भी जो है हमारा सेडल जॉइंट के अंदर आता है। उसके बाद जो है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स होती है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के हिसाब से जो है हमारी क्लासिफिकेशन जो होती है बोन की, वो देखते हैं। तो बोन को जो है 5 जो मेजर क्लासिफिकेशंस के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है शेप के हिसाब से। तो वो देखते हैं। नंबर 1 पे है हमारी लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं? शेप के हिसाब से इसको जो है क्लासीफाई किया गया है। तो उसके अंदर जो है हमारी फीमर जो है वो लॉन्ग बोन होती है, टिबिया भी और फेबुला भी, और जो है ह्यूमरस और ये जो होती हैं ह्यूमरस वगैरह, ये भी रेडियस अल्ना, ये भी लॉन्ग बोन के अंदर आती हैं। ये मैंने एग्जांपल्स थोड़े थोड़े लिखे हैं। उसके बाद है नंबर 2 पे शॉर्ट बोन्स। क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरे नंबर पे शॉर्ट बोन्स हैं, जिसमें कार्पल की जो बोन होती है हमारी, और टार्सस की जो बोन होती है टखने की, वो जो है हमारी शॉर्ट बोन के अंदर काउंट होती हैं। उसके बाद है इरेगुलर बोन, यानी इरेगुलर बोन्स जो जिसका कोई शेप जो है सही से ना हो, मेंटेन शेप ना हो, तो वो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन और स्कल की बोन, जो कि इरेगुलर बोन के अंदर आती है। उसके बाद है हमारी फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन जो होती है चिपटी हुई हड्डी, जो कि इसके अंदर जो है हमारे एग्जाम्पल के अंदर स्टर्नम आती है, स्टर्नम बोन या चेस्ट बोन। उसके बाद है लास्ट में सेसोमाइड बोन। सेसोमाइड बोन के अंदर जो है हमारी पोटेला, जो ये घुटना होता है, वो जो बोन होती है उससे जो है सेसोमाइड के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद जो है हमारी टार्सल्स और कार्पल्स जो है, उनकी जो शेप होती है वो भी कुछ सेसोमाइड की तरह की होती है। तो इनको भी जो है इसके अंदर सेसोमाइड के बोन के अंदर जो है काउंट किया जाता है। गाइस, ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है 3 से 4 पार्ट्स के अंदर। तो आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो है नेक्स्ट सिस्टम जो है मैं इससे भी अच्छी तरीके से जो है मैं आपको डिलीवर कर सकूँ और पढ़ा सकूँ। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।